Hello students. So now today we are going to discuss about further theorems and axioms of chapter 6 जो कि हमारे चैप्टर जो है 6th है क्लास 9th में इन मैथ्स। ओके, तो देखते हैं जिन स्टूडेंट्स ने जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ छूट जाएगा क्योंकि जितना भी पिछले प्रीवियस वीडियो में करवाया वो सारा इसमें यूज़ होगा, ठीक, इसमें रिपीट नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल क्या होता है मैं आपको अच्छे से एक बार फिगर से समझा देता हूँ बनाकर। जैसे पैरेलल लाइन तो आपको पता ही है, जब मैंने ऐसे कोई 2 लाइंस बना दी, अब पैरेलल आप कब कहोगे इनको, दे नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। जब ये कहीं पर भी जाएं और ये एक दूसरे को कभी भी न काटें, मतलब जैसे मैं इनको कितने भी एक्सटेंड कर लूँ, एक्सटेंड मतलब बढ़ा लूँ इनको किसी भी ऑन द बोथ साइड या इन एनी साइड, तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। अब आता है ट्रांसवर्सल जब इन 2 लाइंस को ये कोई ऐसे एक और लाइन इंटरसेक्ट कर दें, ठीक है ना, एट इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी अलग अलग पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर दें। अब लेट अस कंसीडर कि जो ये है फर्स्ट लाइन M, दिस इज़ N एंड दिस इज़ द L, ठीक है। अब ये L है, ये L जो है इनको कंसीडर कर लिया A और B पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। अब आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, उसको हम देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। अब देखो ये जैसे ट्रांसवर्सल गया है, मैं इसी से फिगर से आपको सब कुछ समझा दूंगा। ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अगर समझ में आ गया तो आगे की जितनी भी थ्योरम्स आएंगी, 4-5 जो भी थ्योरम्स आएंगी वो आप अच्छे से अपने माइंड में कंसिडर कर पाएंगे और उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, ये और ये दोनों क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। इसी टाइप से अब देखो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, खुद के जैसा। अब जैसे ये जो ट्रांसवर्सल है M लाइन को यहाँ पर कट कर रहा है, ये एंगल बन रहा है, मैंने बताया था ये सारी चीज़ें मैं पीछे प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसको जहाँ पे कट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जो एंगल बन रहा है सेम साइड में, तो ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, ठीक है, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, ठीक है, और इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। सो दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हो गए, ठीक है। अगर मैं इनको नेम देना चाहूँ तो मैंने नेम दे दिया भाई, ये एंगल 1 हो गया, दिस इज़ एंगल 2, 3, इस B को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये हो गया एंगल 4, ठीक है। इसी टाइप से मैंने इसको भी हटा देता हूँ मैं। तो आप मेंशन कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं, बस कैलकुलेशन में आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 5, 6, 7, 8। अब मैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से बता सकता हूँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से पेयर हो गए। एंगल देखो 1 का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, 6 है, तो एंगल 1 जो है एंड एंगल 6 ये इसका कोरस्पॉन्डिंग हो गया। तो इसी टाइप से एंगल 7 का कोरस्पॉन्डिंग क्या बोल सकते हैं, हम उल्टा ही बोल सकते हैं। एंगल 7 का कोरस्पॉन्डिंग इसमें कौन सा है, एंगल 3, तो एंगल 3। तो ये आप ऐसे बहुत सारे पेयर बना सकते हैं, जितने बनेंगे आपके। आगे देखते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। देखो इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर, और एक्सटीरियर का मीन्स होता है बाहर, ठीक है। तो अब देखो अंदर बाहर की बात क्या चल रही है यहाँ पे, जो ये लाइन है, ये जो M और N जो लाइन है, इन दोनों के अंदर की साइड देखो, ये हो गया बाहर साइड, ये भी पूरा बाहर, तो अंदर जो बीच में यहाँ पे एरिया आ रहा है, तो यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल है, अब देखो अल्टरनेट का मतलब है दूसरी तरफ वाला, ठीक है। तो उनके पेयर हमें बताने हैं, हम बता सकते हैं। देखिए पहले मैं इंटीरियर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देता हूँ, ठीक है। ये सारी मैंने जो टर्म्स हैं आपकी जो NCERT बुक को वहीं से ही पिकअप की हैं। तो देखिए अल्टरनेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अल्टरनेट
इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स। देखो अल्टरनेट भी यानी दूसरी तरफ भी होने चाहिए। देखो 6 का अल्टरनेट ये है और 5th का अल्टरनेट ये है, और इंटीरियर मतलब हमने अंदर की साइड ही बोला है। वैसे तो अल्टरनेट देखो 2 का अल्टरनेट 8 है, 1 का अल्टरनेट 7 हो सकता है, लेकिन ये एक्सटीरियर हो जाएंगे। लेकिन हमें इंटीरियर की बात करनी है, इसने इंटीरियर बोला तो हम बोल सकते हैं एंगल 3 एंड एंगल। अच्छा, एक मैं साथ में ही बता देता हूँ आपको, वैसे तो आपको समझ में आ गया ये कि भाई, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 6 हो गया, और एक एंगल 4 एंड 5 हो गया, ठीक है, 5th हो गया। ये तो हो गए मैंने पेयर बनाए, बट अगर ये दोनों लाइन सच में पैरेलल है तो मैं क्या कह सकता हूँ, इफ़ m पैरेलल टू n है, देन क्या होगा, एंगल जो 3 है वो इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 4 जो है इक्वल होगा एंगल 5th के। तो यानी कि अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, बिल्कुल पैरेलल ही हैं, पक्की बात है ये पैरेलल, क्योंकि ट्रांसवर्सल तो वैसे ही बन सकता है, और 2 लाइन तो ऐसे ही मान लो, ये मान ली एक ही होगा। क्या ये दोनों पैरेलल हैं? नहीं है, ये तो ट्रांसवर्सल तो है बट पैरेलल तो नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते ये एंगल जो है इसके बराबर है। आपको दिख रहा है ये एंगल थोड़ा छोटा है क्योंकि ये क्लोज साइड दिख रही हैं, और यहाँ पर ये थोड़ा ओपन है तो ये नहीं बड़ा है। लेकिन अगर ये दोनों ऐसे हो जाते, बिल्कुल पैरेलल हो जाते, तो फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाते, तो ये कैसे कहलाएंगे, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इसी टाइप से आप कह सकते हैं कि भाई एंगल 3 जो है, एंगल यहाँ पे देख सकते हैं, एंगल 3 जो है एंगल 6 के इक्वल है, ठीक है, एंगल 4 जो है 5 के इक्वल है। अगर मैं एक्सटीरियर की बात कर लूँ इसी टाइप से, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है, एंगल्स। तो एक्सटीरियर बनाइए, एक्सटीरियर मतलब ये बाहर वाले, जैसे एंगल 2, 1, 7, 8, ये एंगल्स है, ये सारे एक्सटीरियर हैं। बट अल्टरनेट देखनी है ना, उल्टी साइड पर देखनी है, यानी 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर, यानी अंदर नहीं जाना हमें। 2 का अल्टरनेट होगा 8, 1 का अल्टरनेट होगा 7, ठीक है। और अगर ये पैरेलल हैं, लाइन पैरेलल हैं ये m और n, तो आपकी पक्की बात है जो एंगल 2 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के, देन एंगल 7 है देन इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के, ठीक है, एंगल 1 के, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, अगर ये पैरेलल होंगी तो ही ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। आप देखते हैं इसमें नेक्स्ट टर्म क्या आती है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। आप ये एक बार में नोट कर लीजिएगा, मैं आपके कैमरे में आ चुका है ये। तो अब देखो इसने बोला इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द, अब देख साफ साफ पता लग रहा है नाम में ही है, ठीक है। मैं दोबारा लिखता हूँ इस लाइन को, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। स्पेलिंग अपन ठीक कर लेना। ये देखो ये रहा इंटीरियर एंगल यानी अंदर के एंगल, ऑन द सेम साइड, और सेम ही साइड होनी चाहिए। यानी मान लो इसने बोला है कि मान लो ये ट्रांसवर्सल है, तो अंदर तो वाली साइड ये है, सारा सिस्टम ये है। एंगल अंदर के एंगल को कौन से हैं, 3, 5, 4, 6, ये एंगल हो गए हमारे, ठीक है। तो ये कह रहा है सेम साइड, यानी कि ये मान लो ट्रांसवर्सल है, मैंने पेन को रखा ही ट्रांसफर, तो इस साइड वाले तो यानी सेम साइड में एंगल 3 और 5, और इस साइड एंगल 4th एंड 6th, तो ये इस साइड हो गए, सेम हो गए। इसी टाइप से ये इस साइड जो है सेम हो गए, तो यानी कि सेम साइड। तो अब इन्हीं के पेयर को, अब जैसे मैंने बताया ना आपको, देखो इसमें देखते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, इसी को आप और एक और नाम दे सकते हैं कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और इसी को आप एलाइड एंगल्स भी बोल सकते हैं, और इसी को आप को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। हालांकि ये नेम ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे, लेकिन बट आपको पता होने चाहिए अगर दे रखे हैं तो बुक में। अब इनकी ख़ास बात क्या है, ख़ास बात ये है कि जो हमने इंटीरियर सेम साइड में देखें, इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड, यानी एंगल जो 3 है और एंगल जो 5 है, अगर मैं इन दोनों का प्लस कर दूं तो हमेशा 180 होगा। अब 180 का मीनिंग क्या है, ये एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। क्या ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, ये वर्ड आपको अपनी बुक में देखने हैं, अच्छे से दोबारा रिवाइज करना है, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखी है इस एक्सरसाइज की, जो एक्सरसाइज नंबर 6.2 है उसके, सप्लीमेंट्री।
सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, जब दो एंगल्स का प्लस क्या हो जाए 180 आ जाए। और एक वर्ड होता है, मैं बता देता हूँ टर्म आपको साथ में ही, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है कि जो दो एंगल्स हैं, मान लो मैंने कोई और मतलब कुछ वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, मान लो मैंने एक एंगल ये बना दिया, यहाँ पे मान लो 30 आ गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, एंगल 60 होगा। यानी कि आप क्या समझे, इन दोनों एंगल का कितना प्लस आया चाहिए, 90 जो है डिग्री प्लस होना चाहिए। तो यानी कि टू एंगल्स का प्लस अगर 90 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल देंगे एक दूसरे का, और अगर दो एंगल्स का प्लस अगर 180 आ जाए तो उसको आप सप्लीमेंट्री बोल देंगे। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि ये आपका ट्रांसवर्सल है, इसके अंदर के जो ये अंदर के एंगल्स हैं, अंदर के एक साइड ही, सिर्फ एक ही साइड, इस साइड लोगे तो एंगल 4 और 6 लेना पड़ेगा, इस साइड ले तो एंगल 3 और 5 लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो प्लस होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 होगा। और कंडीशन क्या है, सबसे मेन कंडीशन ये है कि ये दोनों जो M है और N है ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल हैं तो ही ये पॉसिबल होगा। ये सारी कंडीशन जो बता रहा हूँ आपको ये पैरेलल पे चल रही है, ये टू लाइंस जो हैं पैरेलल है और ये एक आपका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखते हैं अब हम। अब टर्म तो क्या, अब तो बस तो आपकी एक्सियम और थ्योरम आएंगी, ये आपको मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। अब इजी है बिल्कुल, अगर आपने ये सारा अभी तक समझ लिया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स समझ गए हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स समझ गए हैं, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पता लग गया आपको, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, 3 का कोरस्पॉन्डिंग 7 हो गया, 4 का कोरस्पॉन्डिंग 8 हो गया। ठीक है, ये जो मैंने कंडीशन बताई आपको समझ में आ गई, तो अब आपकी थ्योरम्स वगैरह जो हैं सब समझ में आ जाएगी, ईजी है। देखिए अब है एक्जिम आपकी, एक्जिम भी मतलब एक रूल होता है, थ्योरम की तरह ही होती हैं, बट वो जो नॉर्मली जो है हमें पता होता है ऑलरेडी, तो उसकी प्रूफ वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। देखिए, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स यानी काटता है टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, यानी कि यही बोला है कि जो ईच पेयर ऑफ, बात वर्ड पर ध्यान दीजिए, हर एक जो पेयर बनेगा किसका, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, वो हमेशा इक्वल होगा। इट मीन्स यही मैंने आपको, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं इसको अच्छे से, कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर बन रहा है, अब देखो जैसे ये रहा, ये जो एंगल, ये देखो मैंने एक पेयर बनाया, वह एंगल 1 और एंगल 6, यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल इसको काटता है, तो पक्की बात जो एंगल 1 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये कंडीशन है। ठीक है, इसी टाइप से एंगल 3 हो जाएगा एंगल 7 के इक्वल, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 7। और भी बना सकते हैं आप, एंगल मैं 2 पूछता हूँ आपसे, तो एंगल 2 जो है इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन सा, 5th है, तो एंगल 5th। तो ये क्या होंगे, तो आपकी फर्स्ट एग्जाम ये जो है प्रूव करती है। इसी को आप दूसरा नाम भी बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो आप नाम पता है, नाम में ही आ गया, क्योंकि हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो नाम भी इसी के ऊपर डिपेंड है, इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट एक्सियम क्या कहता है, इसका रिवर्स कर दो, इसका जो है अल्टरनेट कर दो बिल्कुल। देखो इफ़ ए, मतलब उल्टा कर दो इसका, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द पेयर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अब कह रहा है पहले ही इक्वल हैं, एंगल जो है इक्वल है, इसके अंदर तो क्या था, हमें प्रूव करना था, बट इसमें ऑलरेडी जो है इक्वल है, देन द लाइन्स जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बस ये इसको हम कन्वर्स बोल देंगे, यानी उल्टा बोल देंगे, किसका, कन्वर्स ऑफ किसका, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम का। ठीक है, यानी कि यही कह रहा है कि अगर ये पेयर ऑलरेडी इक्वल आ जाए, 3 का इक्वल 7 ऑलरेडी है, मान लो कोई लाइन है भाई, ये दो लाइन थी, अब यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल जो है इसको कट कर गया, अब ये कहता है, अब मैंने ये नहीं कहा कि ये पैरेलल हैं ऑलरेडी, नहीं पैरेलल नहीं है ये, मैं तो वैसे ही मान रहा हूँ। तो मान लो ये एंगल और ये एंगल, मैं कहता हूँ ये भी 30 का आ गया, मैंने जब काउंट किया इसको तो ये भी 30 का आ गया। हाँ, अगर ये सेम आ गए तो ये दोनों क्या होंगी, लाइंस क्या होंगी, जो भी आप इसको ए बी नाम देना चाहो लाइन को, ये पैरेलल होंगी। ठीक है, तो दूसरी एग्जाम के अंदर हमने ये बात करी, उसका रिवर्स, तो इसीलिए इसको कन्वर्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल एग्जाम कहते हैं। ठीक है, अब आपके आती हैं क्या, जो थ्योरम नंबर है 6.2, इसमें क्या है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया पहले ही,
मतलब प्रूव तो क्या कर दिया, मतलब आपको बता दिया है कि ये मान लो कह रहा है 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और इनको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, यानी कि इंटीरियर मतलब ये सारे एंगल, इंटीरियर का नाम ध्यान में आ जाना चाहिए आपके, देखो 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर है सारे, ये 4 इंटीरियर हैं और ये 4 जो हैं एक्सटीरियर है बाहर वाले। तो कह रहा है इनके जो अल्टरनेट है इंटीरियर के, यानी 3 का अल्टरनेट 6 है, 4 का अल्टरनेट कितना है 5 है, तो ये कह रहा है इक्वल होंगे अगर ये पैरेलल हैं तो बस यही इसके अंदर कहा गया है इसमें। नेक्स्ट थ्योरम में देखते हैं, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। इसमें उसका उल्टा बोल दिया, इसका उल्टा इसमें बोल रहा है कि अगर ये ऑलरेडी इक्वल हैं, जैसे मान लो मैंने ये 2 लाइन ऐसे, मतलब 2 लाइन ऐसे लगाई मैंने, ऐसे मैंने एक ये ट्रांसवर्सल लगा दिया, अगर मैं यहाँ ये काउंट करूँ और ये काउंट करूँ, मतलब मान लो ये मेरा 20 डिग्री आ गया और ये मेरा 20 डिग्री ही आ गया, ठीक है, तो अगर ये इक्वल हैं तो पक्की बात है ये दोनों लाइन भी क्या है पैरेलल हैं, तो उसका रिवर्स है ये, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट यूज़ करनी है, उसके अंदर प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट आपको जब क्वेश्चन करेंगे हम तो उसमें प्रूव करते वक्त मतलब स्टेटमेंट लेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी दिखाने की उसके अंदर, ठीक है, ये पूरी बातें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इफ़ ए transversal intersects 2 parallel lines then the each pair of interior angles on the same side of a transversal is supplementary। देखो वही बात आ गई कि इसने कहा each pair यानी हर एक पेयर, ठीक है, किसका इंटीरियर एंगल्स का ऑन द सेम साइड, और यानी एक ही साइड से, यानी कि यहीं पे वही बात आ गई जो मैंने आपको ये समझाया था अभी कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो ये जो मैंने आपको बताया था, देखो जैसे ये 2 लाइन पैरेलल हैं, ये इसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, यहाँ पर देखो इंटीरियर की बात कर रहे हैं, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, अभी सेम रूल आपके एक्सटीरियर पे ही लागू होंगे बट अभी इंटीरियर की बात कर रहे हैं। तो ये है ट्रांसवर्सल इंटीरियर एक साइड जो सेम साइड में, तो यही एंगल है, ये पेयर बन रहा है, यानी एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 4 एंड एंगल 6। तो कह रहा है ये दोनों का प्लस अगर करोगे तो ये सप्लीमेंट्री आएगा, यानी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, यानी कि मान लो मैंने ये बता दिया कि ये 110 डिग्री का हो गया, ठीक है, 110 डिग्री का ये ले लिया, तो पक्की बात है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो मैं कह रहा हूँ अगर, यानी इफ़ बोथ लाइन्स आर पैरेलल देन दिस एंगल विल बी फॉर 70 डिग्री। तो यानी कि दोनों का प्लस करोगे तो इतना आएगा 180 ही आएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। जैसे मैं आपको दोबारा फिगर बना देता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये ऐसे ले लिया, ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ ये हैं, ठीक है, तो ये दिस इज़ ए ट्रांसवर्सल। तो अगर ये देखो ट्रांसवर्सल तो ये हो गया, इंटीरियर एंगल यहाँ बनेंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये एंगल, लेकिन ट्रांसवर्सल के एक ही साइड चाहिए, इस साइड वाले ले लो चाहिए इस साइड वाले, तो मैंने ये दोनों ले लिए, ये एंगल, ये एक्स मैंने मान लिया, ये वाई मान लिया, तो जो ये इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमेशा 180 आएगा अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है ये थ्योरम, आपकी लास्ट वाली सप्लीमेंट्री का मीनिंग यही होता है कि जब 2 एंगल्स का प्लस कितना आ जाए 180 आ जाए, या फिर मैंने कह दिया भाई एक एंगल मेरा 30 डिग्री का है तो ऑब्वियसली बात दूसरा कितने का बचेगा 150 का हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सप्लीमेंट्री, ये इसका सप्लीमेंट्री का मीनिंग यही होता है। अब आगे थ्योरम देखते हैं, आगे थ्योरम आपकी आती हैं, इफ़ द ट्रांसवर्सल, ये नंबर भी लिख रखा मैंने थ्योरम का, आप देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर, इफ़ ए ट्रांसवर्सल intersects 2 lines such that the pair of the interior angles on the same side of the transversal is supplementary। अब ये उसका उल्टा है, कह रहा है ये ऑलरेडी 180 डिग्री होगा उन दोनों प्लस, तो ये जो 2 लाइन होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी, उसका रिवर्स बोल दिया भाई, ये बोल दिया कि मान लो मैंने ये जैसे 2 लाइन मैंने लगा दिया, लाइन मैंने बोल रहा है लाइन लगाई है, मैंने ये नहीं बोला कि पैरेलल है, मैंने बोला लाइन लगाई है और मैं इसको ऐसे कट कर देता हूँ और मैं ये एंगल चेक करता हूँ, ये एंगल मान लो मेरा 10 डिग्री का आ गया, ठीक है, और ये एंगल मान लो मेरा कितने का आ गया, मान लो ये 170 का आ गया, तो दोनों प्लस कितना आ रहा है 180 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल हैं, तभी तो ये सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो उसका रिवर्स हो गया। अब आता है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू द ईच अदर। देखो इसका मीनिंग सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर ये लाइन देखो मैं थोड़ा एक फिगर बना लेता हूँ, जैसे मैंने एक फिगर बना लिया, 3 लाइन्स ले ली मैंने, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये पैरेलल हैं वगैरह वगैरह, ये बातें नहीं कह रहा मैं, यहाँ से एक ट्रांसवर्सल ऐसे गया, अब देखो ये मैं 3 एंगल ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, सेम साइड ले लिया, आपको दिख रहा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ले लिए। अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई ये जो मैंने L लाइन ले ली, ये M लाइन ले ली, ये N लाइन ले ली, तो मैं कहता हूँ L जो है M के पैरेलल है, ठीक है, और L के ही पैरेलल ये भी है, थोड़ी दूर बना दी मैंने,
तो एल के मैं कहता हूँ एल के पैरेलल जो है एम है, और एंड एल के ही पैरेलल जो है एन है। सॉरी, पैरेलल का निशान ये इतना ही आएगा, ठीक है। तो पक्की बात है, देन हमें प्रूव ये करना है कि एल जो है एम एन भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि ये इसके पैरेलल हैं, एल इसके ही पैरेलल हैं, तो ये आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देखो मान लो ये एंगल है, एंगल 2 मान लिया, ये 3 मान लिया, ये 1 2 3 ऐसे मान लिया मैंने वैल्यू होगी इनकी। अब देखो ये बात इसने दी है, एंगल एल जो है एम के इक्वल है, मतलब लाइन जो पैरेलल है, तो यानी कि जो एंगल 1 है वह एंगल 2 के इक्वल आएगा। देखो इसने अगर ये दोनों पैरेलल हो तो ये एंगल भी इक्वल होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, हम बोल सकते हैं। इसी टाइप से एल कहा है इसने एन के इक्वल है, यानी कि एंगल 1 दोबारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, चेक कर सकते हो आप। अब देखो एंगल 1 जो है दोनों के इक्वल है इनके, तो ये इधर वाली साइड भी तो क्या होनी चाहिए, इक्वल, यानी एंगल 2 इक्वल एंगल 3, और एंगल 2 इक्वल एंगल 3 आ गया, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, तो ये लाइन भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो यही आपकी जो थ्योरम नंबर 6.6 है आपकी यही कहती हैं, ठीक है। आप अपना रिवाइज़ कीजिए, और जो समझ में नहीं आया दोबारा आप इसको देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो आगे ले ली जाएंगी। थैंक यू।